हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको कितने साल या कितने दिन, कितने महीने, कितना टाइम लगता है। कोई सी भी एग्ज़ाम हुई, आपकी रेलवे हुई, पुलिस भर्ती हुई या सीटेट एग्ज़ाम हुई या कोई सी भी एग्ज़ाम है, आपको कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है आप पर। ठीक है, आपको कितने टाइम में अपनी एग्ज़ाम क्रैक करनी है, ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। ओके, आप अपना टारगेट फिक्स रखिए। ठीक है, कि आपको 6 महीने में एग्ज़ाम क्लियर करनी है या 1 साल में करनी है या 2 साल देने हैं, 5 साल देने हैं। बहुत सारे को ऐसा होता है कि सालों हो जाते हैं लेकिन उनकी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होती है। ओके, तो वो क्या गलतियां करते हैं जिससे उनकी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाती है। वो एक सीक्वेंस में नहीं चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, कोई सी भी एग्ज़ाम जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट ही की है हमने, सबसे पहले हम देखेंगे उस एग्ज़ाम का सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस। फॉर्म हमें डालना है किसी भी एग्ज़ाम का, उसके बाद हम सबसे पहले सिलेबस ही देखेंगे। सबसे उसे समझिए क्या क्या आता है, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सिलेबस को अच्छे से समझने के बाद ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन इम्पोर्टेंट है आपका सिलेबस और सेकंड इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी एनालिसिस भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको इससे पता चलेगा एग्जाम में किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो इस पर भी आपको बहुत ध्यान देना है, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है आपको जो सिलेक्शन की ओर लेकर जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोई सी भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लेना है, हमें टारगेट फिक्स रखना है। जैसे सीटेट की एग्ज़ाम आपको याद है, 1 साल में 2 बार होती है, हर 6 महीने में एग्ज़ाम होती है आपकी। ठीक है, तो आप फिक्स रखिए कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करनी है सीटेट की एग्ज़ाम। ओके, आप फिक्स रखेंगे अपना, तो आप टारगेट सबसे पहले फिक्स करेंगे, फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, सिलेबस देखेंगे। ठीक है, आपको कितने दिनों में कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं, किस टाइप से अपनी पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन बैच लेनी है, ऑफलाइन ज्वाइन करना है या सेल्फ स्टडी करनी है। इस तरह से आप अपना शेड्यूल बनाएंगे। ठीक है, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपने 6 महीने की पूरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना दी, पूरा टाइम इसको दिया, कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़े, तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। सबसे पहले तो सिलेबस को समझना है, फिर स्ट्रेटेजी बनानी है, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करनी है या फिर जिससे भी आप पढ़ना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, ऑफलाइन अगर आप पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी आप करेंगे, तो आपका क्या है, कभी मूड नहीं हुआ तो आप नहीं भी पढ़ते हैं। ठीक है, आज तो मूड नहीं है, नहीं पढ़ते, ये भी होता है सबका। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, आप पैसे दे रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो आप डेफिनेटली आपकी क्लास लेंगे। ठीक है, एक माइंड में हमारा फिक्स होता है कि हमने इस चीज़ के लिए पैसे दिए हैं, तो हमें चाहे हमारी मजबूरी में भी पढ़ रहे हो, हम कैसे ही पढ़ रहे हो, मन लग रहा हो नहीं लग रहा हो, लेकिन हम डेली उस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन स्टडी का ये आपका फ़ायदा होता है, आपने जिस चीज़ के लिए पे किया है, मतलब आप वो चीज़ का फ़ायदा डेफिनेटली उठाना चाहोगे। ठीक है, तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं हम सिंगिंग सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, हम सिंगिंग कर रहे हैं हम, तो क्या होता है, हमारे सुर ताल हमें कुछ पता नहीं होता है, हम कैसे भी गाते हैं, तो कई बार हमारा क्या होता है, गला बैठ जाता है, मतलब आवाज़ बैठ जाती है हमारी। तो क्या होता है फिर हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है, हम उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हैं, मतलब गाते रहते हैं, तो हमें समझ में आता है कैसे सुर ताल का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है हमें। तो इसको क्या बोलते हैं, फिर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगते हैं। ठीक है, हमें जो हमें सुर ताल का थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, क्या गलती की थी हमने पहले, जो हमारी आवाज़ बैठ जाती थी। ठीक है, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है और जो गलतियां हम करते आए हैं उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, हम ऑब्जर्व करेंगे और यही होती है हमारी कंसिस्टेंसी, मतलब उस चीज़ को हमने छोड़ा नहीं है, कंसिस्टेंसी में रखा है और उस चीज़ पे लगातार प्रैक्टिस की है, तो डेफिनेटली
आप एक दिन अच्छे से सिंगर बन जाओगे, ठीक है। और ये चीज़ आपको क्या कहाँ लेके जाएगी, सक्सेस की ओर लेके जाएगी। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, किसी भी एग्ज़ाम को या लाइफ में कुछ भी हासिल करना हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा CTET का फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। डेमो क्लासेस चल रही है, ये पेड भी हो चुका है। 1500 रुपये इसके लिए आपको पेड करने हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। ये 1500 रुपये तो हम नॉर्मली हमारी कोई सी ड्रेस हम परचेस करते हैं, इतने में तो हमारी ड्रेस ही आ जाती है, ठीक है। और वो हमारे लिए क्या, हम थोड़े दिनों तक पहनते हैं बस, फिर उसके बाद उसका कोई यूज़ भी नहीं रहता है, 1-2 बार पहन के हमारा मन भर जाता है। लेकिन यहाँ हमारा पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो आपको जीवन भर कुछ ना कुछ देने वाली है। कभी भी आपने कुछ भी पढ़ा हो उसका नुकसान आपको कभी नहीं होगा, और कहीं ना कहीं आपको वो फायदा देकर जाएगी, ठीक है। इसके लिए इसमें आपको इंग्लिश, पेडागोजी, मैथ, सोशल स्टडी, सोशल साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल स्टडी, सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लासेस मिलने वाली है, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स एंड आप एक लेक्चर्स अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं इस पर कॉल कर ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आपको जो भी एग्ज़ाम क्रैक करनी है उसका टारगेट कीजिए कि मुझे 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में ये एग्ज़ाम क्रैक करनी है। टारगेट फिक्स करिए, सिलेबस देखिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए, टाइम टेबल शेड्यूल कीजिए कि आपको 10 दिन इस सब्जेक्ट में देने हैं, 15 दिन इसमें देने हैं, 20 दिन, जैसे भी आपको ठीक लगता है बनाइए और इस टाइप से अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन।